महामारी शुरू हुई थी कह रहे थे कि भाई इंडिया का क्या हाल होगा, यूपी शायद बेहाल हो जाएगा। और आज शायद आपको मालूम ना हो, अमेरिका में यूपी के ऊपर केस स्टडी बन रहा है कि इसने कोरोना को कैसे हराया। ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, एक तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, और एक अभिभावक के रूप में उन्होंने पूरे देश को एक एक चीज के बारे में जिस तरीके से संवाद रखते थे, समीक्षा करते थे, और फिर व्यक्तिगत रुचि लेकर के टेलीफोन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ते थे, वो अभूतपूर्व था। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग स्लोगन भी दिए। जान है जहान है पहला दिया, फिर जीवन और जीविका को बचाने का, फिर जहां बीमार वहीं उपचार, और उसको विस्तार से फिर बात करके बताते भी थे कैसे करना है। हमने एक एक को इम्प्लीमेंट किया। परिणाम है यूपी का 25 करोड़ की आबादी का राज्य कोरोना प्रबंधन में देश और दुनिया के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहा है। यूपी से कई अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के भी राज्यों के हैं और दुनिया के तमाम देशों के भी हैं। आप यूके से आए हैं, यूके की कुल पॉपुलेशन 6 करोड़ के आसपास है। यूके में कितनी डेथ हुई हैं? यूएस का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का भारत से भी बहुत अच्छा है। यूएस में कितनी डेथ हुई हैं? 6 लाख के आसपास, 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ब्राज़ील यूपी की आबादी से थोड़ा कम होगी उसकी आबादी, वहाँ पे 4-4.5 लाख मौतें वहाँ हुई हैं। प्रबंधन किसका अच्छा है ये मॉडल इसी में पता लग जाएगा। लंदन में भी कोई महिला बाहर जाती है तो 4 बार सोचती है रात में अकेले। अगर तो यूपी लखनऊ में इतना बदलाव कैसे आया है नारी सुरक्षा में? देखिए अमित जी, केवल लखनऊ तो राजधानी है। यहाँ पे हमने पुलिस रिफॉर्म का प्रत्येक पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, 2017 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई भी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी को लोकल स्कूल में नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि बेटी की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खतरा था। आज मैं कह सकता हूँ हर बेटी सुरक्षित है, अपने माता पिता के संरक्षण में अपने घर में रह रही है, स्कूल जाती है। देखिए, एक तो हमने पुलिस में व्यापक रिफॉर्म किए और मैंने संकोच नहीं किया। मैंने रिफॉर्म किसी भी फील्ड में, यूपी का 25 करोड़ जनता के हित में जो कार्य होना था, कोई संकोच नहीं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, कौन क्या बोल रहा है इसकी परवाह नहीं की, एकदम काम किया, रिजल्ट दिया, रिफॉर्म किए, पारदर्शी तरीके से भर्तियां की, और फिर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई भी की। लेकिन योगी जी नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप और मोदी जी नारी सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। और सबसे बेहतर तो वो होगा कि अगर वो उन्हें काम करने का कुछ अवसर मिले, आमदनी का कुछ अवसर मिले। इसमें क्या कार्य हुआ है और क्या कार्य हो सकता है? अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं जी, उत्तर प्रदेश पुलिस में जी 1947 से 2017 तक जितने पुलिस कार्मिक था, 2017 से 2022 के बीच, हम 22 में हैं, आज 22 के जनवरी माह का अंतिम तिथि है, 3 गुना की वृद्धि हुई है। महिला पुलिस कार्मिक 3 गुना बढ़ा है यूपी पुलिस बल में। दूसरा, शिक्षकों की भर्ती में 1947 से लेकर 2017 के बीच में जितनी महिलाओं की भर्ती हुई थी, शिक्षकों की भर्ती हुई थी, महिला शिक्षकों की, आज उनकी संख्या उससे 3 गुना है। तीसरा, हम लोग मिशन शक्ति के एक अभियान को यूपी के अंदर चला रहे हैं। ये मिशन शक्ति का जो हमारा ध्येय है वो यही है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन की ओर उनको अग्रसर करना। देखिए, एक पुरुष अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा तो हो सकता है अपने परिवार के लिए हो, वो व्यक्तिगत होता है या बहुत होगा अपने परिवार के लिए होगा। एक महिला जब आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होती है तो अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज के आर्थिक स्वावलंबन का संबल बनती है। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। आपने कहा था कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना पड़ेगा। हमने सबसे पहला काम तो किया कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि कैसे की जाए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया, और उन सभी विभागों को मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली, टीम के साथ बैठता था, प्रशासनिक अमले को बिठाता था। हमें फिजूल खर्ची भी रोकनी थी, सरकारी खर्चे कम करने थे, जनता की सुविधा को बढ़ाना था, लेकिन व्यवस्था अनवरत चलती रहे इसके लिए राजस्व भी बढ़ाना था। मैंने आने के बाद एक कुछ बैन किए थे। मैंने कभी मुख्यमंत्री या मंत्रियों के लिए
जो बंगले होंगे इनकी मरम्मत नहीं होगी, जैसा है उसी रूप में रहे। बहुत हो तो वाइट वॉश कराएंगे। पर्दा, सोफा, गाड़ी कोई नहीं ली जाएगी। अन्य विभागों में भी एक एक मंत्री के पास जो 8-8, 10 गाड़ियाँ होती थी, मैंने कहा सबको वापस संपत्ति विभाग ले ले। एक मंत्री के पास एक गाड़ी रहेगी, किसी भी अधिकारी के पास एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं रहेगी। और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का मैंने उस समय बचत की थी, जिसमें से 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया था हम लोगों ने किसानों का।